आए हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे द बुक ऑफ जॉब अय्यूब की किताब उसका 13 बाब उसकी 26 आयत में से हम इंजील मुक़द्दस का मुताला करेंगे। खुदावन की कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि तूने मेरे खिलाफ तल्ख बातें लिखता है और मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर वापस लाता है। आज हमारा टॉपिक है, हमने इंजील मुक़द्दस में से जो खुदा ने मेरे दिल में डाला है वो है जवानी के गुनाह, जवानी के या जवानी की बदकारियां। एक दूसरे को बोलो जवानी के गुनाह बाद में असर करते हैं। हालेलुया। सब अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे। तो मैं जब इंजील मुक़द्दस का मुताला कर रहा था तो मैंने जब अय्यूब की जिंदगी पर गौर की, कितनी खूबियां थी उसमें, चार उसमें क्वालिटी थी। कामिल भी था, रासबाज भी था, खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। और इंजील मुक़द्दस बयान करते कि उसके पास 500 जोड़ी बैल थे, 3000 उसके पास ऊंट थे, 7 उसके बेटे थे और 3 उसकी बेटियां थी। और इंजील मुक़द्दस बयान करती कि एक ही दिन में उसका सब कुछ चला गया। एक ही दिन में वो पंजाबी की तो बर्बाद हो गया। अगर एक ही दिन च किसी दे 7 पुत्र मार जान, एक ही दिन च 3 ही धीयां मार जान, ओदा माल डंगर सब कुछ चला जावे, ओदा कारोबार तबाह हो जाए, तो की बीतेगी तुम आप सोचो जरा। क्या ऐसा बंदा फिर भी अपने ईमान में कायम रह सकता है जिस पर इतनी मुश्किल मुसीबतें आई हों? तो फिर भी वो बंदा कहता है कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। आमीन। तो इंजील मुक़द्दस बयान करती कि जब वो दुख और दर्द और मुसीबत में था तो उसके 3 दोस्त आते हैं उसे तसल्ली देने के लिए। क्या देने के लिए? जिस तरह आज किसी के घर में मैयत हो जाए, मौत आए, तो तमाम रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं उन्हें क्या देने के लिए? तसल्ली देने के लिए। और जब जैसे जैसे उसके रिश्तेदारों को पता लग रहा था, जैसे जैसे उसके दोस्तों को पता लग रहा था कि अय्यूब पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, तो वो क्या कर रहे थे? उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके घर में आ रहे थे। ऐसे ही ना? तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि उसके 3 दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे। कितने? 3 उसके दोस्त थे। एक का नाम तेमाती एल्फस था, दूसरे का नाम सूखी बिल्दिद था और तीसरे का नाम नेमाती जूफर था। ये उसके 3 बड़े बेस्ट फ्रेंड थे। और इंजील मुक़द्दस बयान करती है कि ये 3 दोस्त उसे तसल्ली देने के लिए आए। क्या? लेकिन जब उन्होंने अय्यूब की हालत देखी कि वो तो बड़े दुख में है, कर्म में है, पूरी बॉडी पर फोड़े निकले हैं, ठीकरा हाथ में है, जिस्म गल गया, सड़ गया, स्मेल आ रही है, उसकी बीवी भी उससे कहराती है, उसके नौकर भी उसकी बात नहीं सुनते। इतनी दुख और मुसीबत की हालत में जब उसके दोस्त उसके पास आते हैं तो इंजील मुक़द्दस में लिख रहा है कि उसके दोस्तों ने क्या किया? उसको गुनाहगार साबित करने की कोशिश की। क्या किया? लेकिन खुदा की नजर में वो क्या था? कामिल था, रासबाज था, बदी से दूर रहने वाला शख्स था। 4 क्वालिटी थी, खुदा से डरने वाला था। लेकिन उसके दोस्त दुनिया जिस तरह बंदे नूं वेंदी है ना, उंजदा ही औरते तोहमत लाने की कोशिश करदी। अगर आज कोई बंदा बीमार होए तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। तो लोगों के ज़हन में ऐसी बातें आती हैं उनके गुनाह के वसीला से। तो जब अय्यूब बीमारी में था, मुब्तला था, तो उसके 3 दोस्त उसे क्या देने आए थे? तसल्ली देने आए थे। लेकिन जब उन्होंने उसके दुख को देखा, उसकी प्रॉब्लम्स को देखा, उसकी मुसीबत को देखा, तो लिखा वो 7 दिन तक चुप रहे। कितने दिन तक? 7 दिन तक क्या हुआ? बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा कि उसका दुख बहुत बड़ा था। हालेलुया। और जब वक्त गुजरता गया, वो एक दूसरे से बात करना शुरू की, तो वो क्या करते थे? अय्यूब पर उसके गुनाह को साबित करने की कोशिश करता था। लेकिन अय्यूब अपनी नजर में रासबाज था। वो जानता था कि मैंने कभी खुदा की हुजूरी में गुनाह नहीं किया, मैंने तो हमेशा बेमों की मदद की है, मैंने तो मेहमान नवाजी की है, मैंने तो पड़ोसियों की खबरगिरी की है। वो इस बात को सोचता थे, वो दोस्त उसके इस बात को सोचते थे कि इसने गुनाह किया है। और फिर आखिरकार उसे एक बात याद आती है, जब वो तमाम मुश्किल और प्रॉब्लम में आखिर वो क्या लिखता है? वो लिखता है, क्योंकि तू मेरे खिलाफ तलख बातें लिखता है। खुदा से कह रहा है कि तू मेरे खिलाफ कैसी बातें लिखता है? तलख बातें लिखता है, और तू मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर फिर डालता है। उसे याद आ गया कि कहीं ना कहीं उसने जवानी में क्या किया था? गुनाह-आलूदा जिंदगी उसने गुजारी थी। तो उसे याद आ गया कि कहीं खुदा, मैंने जो जवानी में बदकिरदारियां की हैं, कहीं खुदा उस वसीले से मुझ पर मुसीबतें तो नहीं आई।
آج ہم دیکھیں, آج اپنی زندگی پر ہم غور کریں, جتنے اب 40 45 50 کے قریب چلے گئے ہیں, اور وہ جب مصیبت میں آتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ میں جوانی سے جڑے کام کیتے کہیں میں اور سزاواں نہیں ملتی پی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. انجیل مقدس میں خدا کا بندہ ایوب کیا کہہ رہا ہے کہ تو میرے خلاف تلخ باتیں لکھتا ہے اور میری جوانی کی بدکاریاں مجھ پر واپس لاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو جوانی میں گناہ کیے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, انہیں واپس لا رہا ہے. کہیں تو مجھے میری جوانی کے گناہوں کی سزائیں تو نہیں دے رہا. اس لیے آج جتنے بھی نوجوان ہیں, جتنے بھی نوجوان اسپرچل سن اور ڈاٹر ہیں جو میری آواز کو اس ویڈیو کے ذریعے بھی سنیں, اگر وہ گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں, اگر وہ زناکاری میں زندگی گزار رہے ہیں, اگر انہوں نے گرل فرینڈ رکھی ہے, بوائے فرینڈ رکھی ہے, وقت آئے گا کہ انہیں ان باتوں کا حساب دینا پڑے گا خدا کی عدالت میں. جب وہ بڑھاپے کے ایام میں چلے جائیں گے, جب وہ 35 40 کے ہو جائیں گے, 50 کے ہو جائیں گے, 60 کے ہو جائیں گے, تو پھر یہ جوانی کی بدکرداریاں وہ واپس خدا ان پر لاد دیتا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے لوگ آج گناہ کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. وہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, جوانی ہے, ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں, سانو کیڑی کوئی سزا مل لگی ہے. تو انجیل مقدس کیا کہتی, خدا کا بندہ ایوب کیا کہہ رہا ہے کہ خدا تو میری جوانی کی بدکاریاں مجھ پر کیا کرتا ہے, واپس لے کر آ رہا ہے. ہاللیلویہ. تو میں جب سوچ رہا تھا اگر ایک بندہ جوانی میں, کتنے سمجھ رہے ہیں ذرا میری طرف فوکس کریں, اگر ایک بندہ جوانی میں 10 سال شراب پیتا رہے, کتنے سال, 10 سال, تو کیا وہ شراب اسے افیکٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس کے پھیپھڑے خراب ہو سکتے ہیں, اس کی کڈنیز خراب ہو سکتی ہیں, اس کا سٹمک خراب ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو شراب پی رہی ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ اب اس نے پہلے دن ہی شراب پی ہے تو اس کی کڈنی افیکٹ ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ڈے بائی ڈے آہستہ آہستہ کیا ہوگا, چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح جب بندہ جوانی کے دنوں میں گناہ کرتا ہے اس وقت بندے کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب انسان بڑھاپے پہ جاتا ہے, جب خدا حساب لینے پہ آتا ہے تو پھر بندے نو یاد آندا, پھر بندے دی چیخاں نکل جاندی ہے کہ جوانی چ ممی کچھ کیتا سی, کرتوتاں کیتیاں سی تے اج مینوں اودی سزا ملدی پئی. ہاللیلویہ. اس لیے اگر آپ نے جوانی کے ایام پریئر میں گزارے ہیں, اگر آپ نے جوانی کے ایام دعا میں گزارے ہیں, اگر آپ نے جوانی کے ایام خدا کے ساتھ دل لگا کے گزارے ہیں, بائبل ریڈنگ میں, فاسٹنگ میں گزارے ہیں, تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کی جوانی بھی بلیس ہوگی اور آپ کا آنے والا فیوچر بھی بلیس ہوگا, آپ کے بچے بھی بلیس ہوں گے اور آپ ساری زندگی پیسفل لائف گزاریں گے. ہاللیلویہ. اگر آپ جوانی کے ایام, اپنے جوانی کے ایام خدا کے ساتھ گزارتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا کا بندہ پولس رسول تیموتھیوس کو کیا کہتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. ہاللیلویہ. بلکہ تو جوانی کی خواہشوں سے باغ. یہ نہ ہوئے کہ تسی جوان ہو تو لوکی تہاڈیاں گلاں کردے پھرن تہاڈی جوانی دیاں ہیں, وہ پتہ ہے سانو کڈی کی چنگی سی, ہونے دا بیاہ ہو گیا تے پھر گیا. جب آپ کوارے جو آپ نے کیا ہوتا, جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ یاد کرتے رہتے کہ آپ نے کیسا جیون اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارا, آپ نے کیسی برائی والی زندگی اپنے ماں باپ کے گھر میں گزاری ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم گناہ آلودہ زندگی گزاریں گے, جب ہماری شادی ہو جائے گی تو وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. نو, وہ چیپٹر کلوز نہیں ہوگا, تب وہ چیپٹر کھلنا شروع ہو جائے گا. تب خدا کیا کرے گا, آپ کی جوانی کی جو بدکرداریاں ہیں ان کی سزائیں خدا آپ کو دے گا. اس لیے جو جوانی بسر کر رہے ہیں آپ, ان فیوچر اگر آپ بلیس ہونا چاہتے خدا کی حضوری میں ہے, اپنا وقت خدا کو دینا شروع کریں, اپنی جوانی کے ایام خدا کو دینا شروع کر دیں. ہاللیلویہ. اتنی بڑی مشکل, اتنی بڑی مصیبت, دکھ اور کرب کی حالت میں اسے یاد آتا ہے کہ کہیں خدا میری جوانی کی بدکرداریاں تو مجھ پر نہیں لاد رہا, کہیں خدا کو کچھ یاد تو نہیں آ گیا کہ ایک ہی دن میں میرا سب کچھ چلا گیا ہے. تو پھر وہ خدا سے معافی مانگتا ہے کہ خدا کیوں تو میرے خلاف تلخ باتیں لکھتا ہے. اگر میں نے جوانی میں بدکرداریاں کی ہیں تو میں اس کی معافی مانگ چکا ہوں, میں تیرا بندہ بن چکا ہوں, میں کامل ہو گیا ہوں, میں راست باز ہو گیا, میں اب تجھ سے ڈرنے لگ گیا ہوں. تو کیا کہیں تجھے پھر یاد تو نہیں آ گیا کہ میں نے جوانی میں کچھ گناہ کیے ہیں. ہاللیلویہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے جان گے انہوں کا کوئی حساب نہیں آئے گا. کچھ لوگ سمجھتے کہ اسی جوانی دے وچ چنگی گندی زندگی بسر کریں گے تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا. جب آپ کی جوانی بڑھاپے میں جائے گی یا آپ بڑھتے جائیں گے, اپنی جوانی میں آگے جائیں گے, تو پھر آپ کے چیپٹر کھلنا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. پھر لوگ روندے ہیں, لوگ پچھتاندے ہیں کہ میں پھر جوانی میں جو ماضی ہے وہ کبھی درست نہیں ہوتا, ماضی کبھی صحیح نہیں ہوتا. اس لیے پہلے ہی سے اپنے ماضی میں اپنے خدا کو یاد کریں, تاکہ جب آپ آگے کی زندگی فیوچر میں جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے جو ماضی میں زندگی گزاری ہے, کہ میں نے خدا کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے, تو میری جوانی کے گناہ مجھ پر کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتے, کیونکہ میں نے تو اپنی جوانی کس کے ساتھ گزاری ہے, یسوع مسیح کے ساتھ گزاری.
हालेलुया, आमीन। और आप जानते हैं कि सोसाइटी है जो सोसाइटी है वो आप पर इफेक्ट करती है, इन्वायरमेंट आप पर इफेक्ट करता है। आपके दोस्त कैसे होने चाहिए? हालेलुया। अगर एक बहन के पास उसने गलत मोबाइल रखा है, चोरी चोरी वो किसी लड़के से बात करती है, तो दूजी लाके एक दिन 2 दिन 4 दिन उन्होंने भी दिल करेगा मेरे भी मोबाइल होवे तो मेरा भी बॉयफ्रेंड होवे। ऐसे होता है ना। अगर एक लड़का बात कर रहा है तो उसका दोस्त के पास मोबाइल नहीं है तो वो भी कोशिश करेगा कि मेरे पास मोबाइल आए और मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूं, क्योंकि माहौल आप पर असर करता है। हालेलुया। इसलिए ऐसी संगति, ऐसा माहौल सिलेक्ट करें कि कभी भी आपको गुनाह उलूदा जिंदगी जो अपनी जवानी में बसर नहीं करनी पड़े। आमीन। तो आज आप देखें, जरा झाती मार के वेखो अपने महल्ले च, जरा झाती मार के वेखो अपने रिश्तेदारां ते कि जिन्हां जवानी दे विच किन्ना गुनाह कीते सी, आज ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਪੜਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਲੂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं ज़िना कर रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पैदा। और बाइबल मुकद्दस में मिसाल की किताब में लिखा है कि ज़िनाकार औरत ज़िना करती है और अपना मुंह पूंछती है और कहती मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रहना है। जब आप अपनी जवानी यीशु को दे देंगे तो ना सिर्फ आपकी जवानी ब्लेस होगी, आपका फ्यूचर है, आपके बच्चे भी, आपकी आने वाली नस्लें भी यीशु मसीह के नाम से इतनी ब्लेसफुल होंगी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे उनकी जवानियां भी यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हो जाए। हालेलुया। जब आपने अपनी जवानी यीशु को दे दी है तो आपके बच्चे भी अपनी जवानी यीशु को देंगे। जब आप अपनी जवानी गुनाह लूदा जिंदगी में गुजारेंगे तो आपके बच्चे भी अपनी जो यंग एज है वो गुनाह लूदा जिंदगी में वो गुजार सकते हैं, क्योंकि बच्चा अपने घर से सीखता है। बच्चा आदात, गाली गलोच जो कुछ भी है वो अपने घर से सीखता है। हालेलुया। अगर आप बच्चे को शिक्षा ना दें, अगर आप बच्चे को पढ़ाई लिखाना, तो बच्चा हवान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बच्चा दूसरे बच्चे ने चपेट मारे तो हम क्या कहते हैं? इसे मारना नहीं, आपने इसे नहीं मारना। तो उसे पता लग जाता है कि मारना किसी को बुरी बात है। आप उसे शिक्षा दी, आपने इसे सिखाया कि आप इसे पत्थर मारेंगे तो इसका सर फट सकता है, क्योंकि आपने इसे तालीम दी है। हालेलुया। इसी रूप को साबर कहा गया क्योंकि उसने सब्र किया, उसने खुदा पर इल्जाम नहीं लगाया, वो अपने आप ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ मैं गुनाह कीता हो। हालेलुया, आमीन। तो मैं आज भी अपने मोहल्ले में मैं उन दोस्तों और इन बहनों को देखता हूँ जिन्होंने जवानी में गुनाह उलूदा जिंदगी गुजारी है। आज वो सरवाइव कर रहे हैं, आज वो दुख में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज वो गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज वो आप समझते हैं कि उनकी औलादें भी, ज़िनाकार औरतों की औलादें भी बिगड़ गई, ज़िनाकार भाइयों की भी औलादें बिगड़ गई हैं, क्योंकि वो अपने घर ही से अपने माँ को देखते हैं और अपने बाप को देखते हैं कि मेरी माँ क्या कर रही है और मेरा बाप क्या कर रहा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए अयूब कहता है कि और मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर वापस लाता है। हालेलुया। तो मैं जब इसे पढ़ रहा तो मैं एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तूने हमारा चुनाव किया, हमारी सिलेक्शन की, ताकि हम तेरी खिदमत गुजारी कर सकें, हम तेरे कामों को कर सकें। और वो बड़े लकी लोग होते हैं जो खुदा की खिदमत गुजारी करते हैं, जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, जो रोजे रखते हैं, जो अपने चर्च एक्टिविटी में शामिल होते हैं। वो बड़े फ्रूटफुल लोग होते हैं, वो बड़े खालिश लोग होते हैं जो खुदा की खिदमत गुजारी करते हैं। आमीन। तो जवानी किसको देनी है? जब आप इंजील मुकद्दस में देखें तो सबसे पहले जो जवानी की हमें मिसाल है वो हमें यूसुफ की मिलती है कि उसने अपनी कैसी, उस वक्त तो इंजील मुकद्दस भी नहीं थी, उस वक्त तो बाइबल भी नहीं थी, लेकिन उसका हार्ट, उसका दिल इतना साफ था कि मुझे अपने आप को किस तरह पकीज़ा रखना है। उसकी जवानी इतनी पाक और पकीज़ा थी। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ चर्च, कि जब आप अपनी जवानी खुदा के साथ गुजारेंगे तो आप भी यूसुफ की तरह ब्लेस होंगे। हालेलुया। आप हुक्मरानी करेंगे, अपने घर में हुक्मरानी करेंगे, ब्लेसिंग्स में हुक्मरानी करेंगे, आप कभी भी अपनी जिंदगी में सर्वाइव नहीं करेंगे। आमीन। आज सोशल मीडिया के जरिए लोग कितना गुनाह कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ने के बावजूद लोग गुनाह लुदा जिंदगी गुजार रहे हैं, प्रेयर करने के बावजूद लोग गुनाह लुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब रास्तबाजी में लोग आगे बढ़ते हैं तो शैतान भी अपने पैरोकार ज्यादा कर देता है, उस बंदे के पीछे फौज ज्यादा लगा देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो मेरा बंदा था, इसकी जवानी तो मेरी थी, अब इसने क्या किया, अपनी जवानी खुदा को दे दी है, तो वो फुल कोशिश करेगा कि आपको नीचे गिराने की। कहीं ना कहीं वो आपके वीक जोन को पकड़कर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। आमीन।
जब आप दुआ ना कर पाए रोजे रखने शुरू कर दें। जब आप रोजे रखने आपके बंद हो, बाइबल रीडिंग ज्यादा कर दें। जब आप देख रहे हैं कि मेरी बाइबल रीडिंग कमजोर हो गई है तो आप क्या करें, फिर प्रेयर करना शुरू करें, क्योंकि स्पिरिचुअल एलम आपका कम नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी आपकी कम नहीं होनी। जब आपकी रूहानी जिंदगी कम हो जाएगी, जब आपका चर्च एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, तो फिर शैतान क्या करेगा, आपकी जवानी में एंट्री मारना शुरू कर देगा। वो आपको गुनाह में क्या करेगा, आपकी किरदार को गंदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किरदार गंदा हो गया तो फिर शैतान को पूरा मौका मिल जाएगा कि वो आपकी पूरी लाइफ को खराब कर दे, नेस्त व नबूद कर दे आपके अंदर। हालेलुया। इसलिए जवानी के अयाम खुदा को देने का मकसद है आप पकीजगी में रहना, अनॉइंटिंग में रहना, खुदा के मस्से में रहना, पकीजगी के लेवल को आगे लेकर जाना। कैसे पकीजगी? कानों की पकीजगी, आंखों की पकीजगी, बोलने में पकीजगी, आपका उठना बैठना, रिश्तेदार जब आप तौबा करते हैं, जब आप पकीजगी में चलते हैं तो आपके रिश्तेदारों की भी नजर आता है कि जी ये बेटी या ये बेटा पकीजगी के लेवल में आगे जा रहा है। आपके पकीजगी लोगों को भी नजर आनी चाहिए, आपके माँ बाप को भी नजर आइए, आपके मोहल्लेदारों को भी नजर आनी चाहिए। ऐसा है कि नहीं? आमीन। आपकी तौबा सबको नजर आनी चाहिए। ये तो ताकि शैतान जो प्योर खालिस तौबा करके अपनी जुबानी खुदा को देते, शैतान को भी पता लग जाता कि ये प्योर और खालिस है। नहीं तो कई तो शैतान भी उन्होंने छड़ देना, पता होता है इन्हें 4 दिन चर्च जाना, 5वें दिन फिर अपना ही चाह पुत्र कोई गल नहीं, तू 6वें दिन फिर मेरा ही है, 10 दिन तू जाना है, 7वें दिन तू फिर किते ना किते डिग पैना, तू मेरा ही है, कोई गल नहीं, जा मौजा कर। ठीक है ना, उसे पता है। और जो खालिस होते हैं, जो प्योर होते हैं, उन्हें शैतान कभी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो कहीं ना कहीं उन्हें गिराने की कोशिश करता है, वो उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन रूह कुदस हमेशा गिरे हुओं को उठाने की कोशिश करता है। आमीन। इसलिए कभी ये मत सोचे कि जवानी में अगर आप गुनाह करेंगे तो खुदा उनका हिसाब नहीं देगा। खुदा लेता हिसाब। खुदा मेहरबान जरूर है, वो खैर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में घनी खुदा। हालेलुया। इसलिए मैंने जब टीनेजर था, मैंने जब अपने जिंदगी के काफी साल है जो मैंने गुनाह आलूदा जिंदगी में गुजारे, और मैं कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन करता था कि मैं खुदा की खिदमत गुजारे। मेरे दिल में ये बात थी कि खुदा मैं तेरी खिदमत गुजारी करना चाहता हूँ, मुझे अपने कामों के लिए मेरा चुनाव कर, मेरी सिलेक्शन कर। कहीं ना कहीं आपके हार्ट में कुछ ना कुछ था, आपके माँ बाप की दुआएं, आपके माँ बाप की ब्लेसिंग्स आपके अंदर ट्रांसफर हुई और आज आप चर्च में। हालेलुया। तो जिन घरों में होते ही गुनाह है, जिन घरों में होती बदकारी है, जिन घरों में होती ही ज़नाकारी है, तो फिर उनके बच्चे भी आगे वो ज़नाकारी बनते हैं। उनके आगे शराब पीते हैं तो उनके बच्चे भी आगे शराब ही पी रहे हैं। हालेलुया। तो बड़ी मुश्किल है। अगर खुदा चाहे तो बाइबल मुकद्दस ने कहा तू तौबा कर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर खुदा की मेहरबानी, अगर खुदा के चुनाव, अगर खुदा किसी का चुनाव करता, फिर वो गुनाहगार में से एक बंदे को अपने चुनाव के लिए खड़ा करता है और फिर पूरी फैमिली को बचा लेता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदा ही सिलेक्शन करता है। उसने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। क्योंकि इंजील मुकद्दस तो कहती है कि सबने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए हम अपने कदम नहीं बल्कि खुदा अपने कदम हमारी तरफ बढ़ाता है, हमारा चुनाव करता है, हमारी सिलेक्शन करता है ताकि हम उसकी खिदमत गुजारी कर सकें। हालेलुया। और एक सिलेक्शन उनकी भी होगी था गड्ढे में दोज़ख के लिए। ऐसे लोग भी हैं। बाइबल मुकद्दस में कहा जब मेरा भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा, इसका मतलब सिलेक्शन तब भी होगी, चुनाव तब भी होगा। भेड़ें जुदा कर दी जाएंगी और बकरियां जुदा कर दी जाएंगी। चुनाव कर रहा है, इसलिए हमेशा दुआ करते रहे, खुदा मेरे भाई का चुनाव हो, खुदा मेरी माँ का चुनाव हो, खुदा मेरे रिश्तेदारों का चुनाव हो, उसी का चुनाव हो। और जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, तो मैं ईमान रखता हूँ कि सिर्फ आपकी सिलेक्शन नहीं होगी बल्कि आपका सारा घराना यीशु मसीह के नाम से बचाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए जवानी जो अब आप जवानी गुजार रहे हैं, बी केयरफुल, एहतियात करने इसमें जवानी को, नहीं तो आपकी जवानी में गुनाह किए आपको इफेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। हालेलुया। और ये होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने जो जिंदगी में गुनाह किए मैनू भी सजावा मिली है। ये ना कहो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर रासबाज अपनी रासबाजी छोड़े तो खुदा उसको भी उसकी सजा देता है। हालेलुया। अगर रासबाज हो रहे फिर 4 रोजे भी गए, ठीक है, और उसकी गई प्रार्थना भी गई, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसने रासबाजी छोड़ी और फिर गुनाह रुदा जिंदगी, और फिर खुदा उसे उसकी सजा देता है। क्योंकि इंजील मुकद्दस में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि जब रासबाज से ही शुरुआत होगी तो गुनाहगार का क्या ठिकाना। जब रासबाज से अदालत शुरू होगी तो गुनाहगार के लागे भी नहीं लगेगा। रासबाजी से शुरू होगा काम, खुदा रासबाज से काम शुरू करेगा, ते गुनाहगार ते दूर दूर तक कितने पंजाबी दूरबीन च भी नहीं नजर आएंगे। तुहानू
हालेलुया, ठीक है। इसीलिए इंजील मुकद्दस में हमें बहुत सी ऐसे हवालाजात मिलेंगे जिसमें खुदा चाहता है कि हम जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद करें, जवानी के दिनों में हम अपने आका को याद करें। इसलिए अपनी जवानियां खुदा को दें, और फिर आगे थोड़े साल हैं, ये जवानी बड़ी, वो कहते हैं ना पंजाबी चंचली जी हुंदी, बड़ी शोखी जी हुंदी है जवानी, ठीक है ना। और जवानी कहते ना जवानी चंद दिनों दी हुंदी है और ये गुजर जाती है बुढ़ापे में, हालेलुया। और जब हम जवान थे 18-19 साल लगते खरे इंज ही रहना, ऐसे ही रहेंगे, हमारे बाल ऐसे रहेंगे। उस वक्त इंसान जो होता है ना वो ऐसा अहमकाना हरकतें करता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आज मेरी बॉडी है शायद ये मेरी बॉडी ऐसी रहेगी, लेकिन नहीं, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, ये बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाती है, हालेलुया। इसलिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आज हम कितने खुश होते हैं जब हमारी बर्थडे होती है, मेरी साल की मेरी साल की ऐसा ये नहीं पता होता कि साढ़े जमीन के दिन कट रहे हैं, तो हम खुशी मनाते हैं कि बाकी मैं इस दुनिया तो मेरे दिन कटन दे। ऐसे ना लोग कितनी खुशी मनाते हैं कि मेरी पैदाइश का दिन है, लेकिन हालांकि वो हमारे दिन, तो बता रहा हूँ कि साल गिरे का मतलब क्या है कि हमारी जिंदगी के अय्याम इस जमीन पर हालेलुया, आमीन। तो आज भी मेरा विजन वही है, आज भी मेरी बातें वही है कि आने वाले दिनों में लोग पानी के रेलों की तरह आएंगे, आने वाले दिनों में खुदा में चर्च बिल्डिंग देगा, आने वाले दिनों में हमारा चर्च ऐसा होगा, खूबसूरत बिल्डिंग होगी, खूबसूरत पत्थर लगा होगा, खूबसूरत पंखे होंगे, खूबसूरत लाइट्स होगी, हालेलुया, एसी लगे होंगे यीशु के नाम से, आमीन। सबसे निराला चर्च होगा हमारा इस इलाके में। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अब बाइबल मुकद्दस में जब हम इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब पढ़ते हैं तो उसकी अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, ईमान क्या है? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है, अनदेखी चीजों पर यकीन करना, फेथ करना है। अनदेखी चीजें बोलते रहे, यकीन से साथ बोलते रहे कि खुदा मुझे ये प्रोवाइड करेगा, खुदा मुझे ये प्रोवाइड करेगा, खुदा मुझे ये प्रोवाइड करेगा। नीचे आपको बड़ी लिस्ट मिलेगी ईमानदारों की, अब्राहम, इसहाक, याकूब की, जुदून की, आपको सारा की, आपको बहुत सी ऐसी मिसालें मिलेंगी कि उन्होंने ईमान के साथ पाया, ईमान के साथ वो बोलते रहे कि खुदा हमें ये चीजें देने की कुदरत रखता है, हालेलुया। क्या आपने कभी ईमान के साथ उम्मीद की हुई चीजों पर एतकाद किया? क्या कभी आपने अनदेखी हुई चीजों को अपनी तरफ बुलाया है? नहीं, हम उस ईमान के साथ नहीं जिंदा जो ईमान इन खुदा के खादमीन का था, मुकद्दस लोगों का था। हम कभी सोचने नहीं आ रहे ना कि मांग लिए खुदा को, है खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए। आप छोटा मांगते हैं, खुदा आपको उतना ही देगा। आप खुदा से बड़ा मांगते हैं, खुदा आपको बड़ा देने की कुदरत रखता है, हालेलुया। खुदा की नजर हमेशा जमीन पर रहती है, क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया? बनी नौ इंसान से। वो कहता मेरी आंखें हर वक्त जमीन पर लगी रहती हैं, आमीन। इसलिए खुदा सबसे ज्यादा जो प्यार करता है जमीन से करता है, क्योंकि यहाँ इंसान बसते हैं, और इंसानों के लिए खुदा ने जमीन पर आकर मेरे और आपके गुनाहों के लिए जान दी, ताकि हम अपनी जुबानी के गुनाहों से हमेशा के लिए बस, हालेलुया। इसलिए अगर आज आप कहीं ना कहीं कुछ गलत जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके रिश्तेदार गलत जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके दोस्त आपकी बेस्ट फ्रेंड अगर गलत कदम उठा रही है, तो आप अंजील मुकद्दस के मुताबिक उसे कलाम सुनाएं कि बेटी आप गलत कर रही हैं, मेरी बहन आप गलत कर रही हैं, मेरे भाई आप गलत कर रहे हैं, ये इंजील मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, आप गलत जिंदगी बसर कर रही हैं। मुकद्दस के मुताबिक अयूब ने अपनी जवानी के अयाम में खुदा से माफी मांगी और उसने अपनी सारी जिंदगी खुदा को दी। और जब बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब वो अपनी आजमाइश से बाहर आया तो इंजील मुकद्दस बयान की खुदा ने उसे दुगना दिया। क्या दिया? जब आप अपनी जवानी के अयाम में अपनी आजमाइशों से बाहर आएंगे तो खुदा आपको दुगनी बरकत देंगे। तो तुसी एक दिन स्टिल हो के बह जाओ ते ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ खुदा ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ कि मैं ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਗੱਲ ਪਾ ਲਿਆ, हालेलुया। क्योंकि जो खुदा की मर्जी से होगा वो बेस्ट होगा, जो खुदा देगा वो अजीम होगा। क्योंकि हमारा खुदा इसहाक के लिए उसने रिबका को पैदा किया, उसने अब्राहम के लिए सारा को पैदा किया, तो क्या खुदा हमारे लिए अच्छा जीवन साथी खुदा हमारे लिए देने की ताकत रखता है। इसलिए अपनी उम्मीदें हमेशा खुदा पर रखें, जो खुदा करेगा वो आपके लिए ऐसा बेस्ट करेगा कि आप हमेशा उसके वसीले से बरकत पाएं, आमीन। ऐ मत सोचना कि तुसी ये कलाम तो बाहर बैठ के नहीं किदा तुसी कोई काम कर लोगे तो खुदा बरकत देगा। मैंने अपने इंजील मुकद्दस सीखते हुए भी समझते हुए उन्होंने गुनाह जिंदगी गुजारी, आज उन्होंने जिंदगी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकता। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੂਰਬੀਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। लेकिन जब उन्होंने अपनी जवानी के अयाम खुदा को छोड़कर गलत चीजों में चले गए, आज मैं उनकी जिंदगी को तलख जिंदगी बसर करते देख रहा हूँ। उनकी शादीशुदा लाइफ ब्लेस नहीं है, वो गरीबी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब आप यीशु को कबूल करते हैं तो फिर यीशु आपको उनसे बेहतर करता है। इसलिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो अव्वल है वो आखिर, जो आखिर है वो अव्वल हो जाए। हालेलुया। मेरे चर्च भी इंज सी, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ हैं। हालेलुया। इसलिए खड़े रहे, अड़े रहे, ईमान के साथ। खुदा आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। और जैसे आपकी जवानी होगी वैसे ही आपका बुढ़ापा होगा, वैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ रिजल्ट नजर आएगा। अगर आज आप देखें, अगर जितनी भी आप बहनें भाई बैठे हैं वो अभी से शादी के बारे में सोचें और प्लान बनाए कि खुदा मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए, खुदा मुझे वर्शिपर चाहिए, खुदा मुझे प्रेयर करने वाला, प्रेयर वॉरियर मुझे हस्बैंड चाहिए। तो आप उन चीजों को बुलाते हैं जो खुदा से मांगे। जब आप खुदा से मांगेगा अपनी जिंदगी में कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन। ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਏਡੇ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ? ਖਾਈ में आप गिर जाएगा। फिर ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਜਾਨ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ, रीढ़ की हड्डी टूट जाए, तो जो टूट जाएगा वो कभी वापस नहीं आता। हालेलुया। इसका मतलब है कि गुनाह उलूदा जवानी में गुजारी गई जिंदगी का पाप का असर आपका पीछा करता है। अगर दाऊद एक ब्लेसफुल बंदा था, खुदा ने उसके बारे में स्टेटमेंट दी थी कि मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा दाऊद मुझे, खुदा के दिल के मुताबिक, एक ही पर्सनैलिटी जिसके बारे में खुदा ने ऐसे ही स्टेटमेंट दी कि मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है। और जब वो दाऊद गुनाह करता है तो दाऊद को भी उसकी गुनाह का सजा मिलती है। उसने, उसकी बीवियां थी, उसके बच्चे थे, उसके पास एक बादशाही थी, वो एक ममलिकत का मालिक था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जवानी को गलत यूज किया, खुदा ने क्या लै काका होना तू तो छुप के गुनाह किया था, मैं सरेआम की करांगे पाप का असर तेरी नस्ल च रहेगा। तो तब उसने क्या किया, अपनी जवानी के गुनाह का इकरार किया और उसने कहा खुदा तेरा पाक रूह मुझसे जुदा ना। हालेलुया। तो फिर खुदा ने क्या किया, उसके गुनाह को माफ तो कर दिया, लेकिन उसका असर उस पर रहा। छाप जड़ी लग जाती है ना, वो कभी भी मिटती नहीं है। हालेलुया। अगर मान लीजिए एक बीबी किसी ने दौड़ जाए, वो वापस भी आ जाए, तो छाप तो नहीं ना खत्म होगी, नहीं ना होगी छाप खत्म। बेशक वो आ गई, उसने अपने हस्बैंड से अटैचमेंट कर ली, माफी भी मांग लिया, वो अपने बच्चों के साथ वफादार है, लेकिन वो पाप की छाप उस पर लग गई है, असर उस पर लग गया। हालेलुया। क्योंकि पाप का असर कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। लेकिन यीशु का लहू जब हम उसे कबूल कर लेते हैं, जब लोग हमें नीचे गिराते हैं, जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं, फिर खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमेशा जवानी के अयाम किसको दें? यीशु को दें, उसके साथ गुजारें। खुदा आप सब कुछ कलाम के सीधे से पढ़ें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद मिनट के लिए हम अपने अपने के लिए दुआ करेंगे। खुदा हमें